हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीतू एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसकी एनाटॉमी स्ट्रक्चर देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बता दिया गया था और आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं उसकी एनाटॉमी स्ट्रक्चर आज हम देखेंगे। जैसे आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था कि क्या होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड। उसी तरीके से अब इसमें देखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और थर्ड जो होता है उसको एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड कहते हैं। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इसमें तो ये बताए गए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ओवरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं जैसे कि ओविडक्ट और सर्विक्स, वेजाइना, एक और है यूट्रस। ये सब किस में आते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड में एक आता है आउटर जेनिटेलिया। आउटर जेनिटेलिया। अब इसमें ये देखते हैं कि जो आउटर स्ट्रक्चर पढ़ने होते हैं उसमें आउटर जेनिटेलिया पढ़ना है और उसके बाद इसमें क्या पढ़ना है? जो मेमरी ग्लैंड्स होती है। मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जैसे पार्चुरेशन के बाद जो बेबी को नरिशमेंट की आवश्यकता पड़ती है वहां से मेमरी ग्लैंड इसका यूज होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में ओवरी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में ओविडक्ट, सर्विक्स, वेजाइना एंड यूट्रस और एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड जो होते हैं उसमें आउटर जेनिटेलिया है और उसके बाद मेमरी ग्लैंड होते हैं। तो अब सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर को हम इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ये देखेंगे बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इसमें आप ये देखते होंगे यहाँ पर ही क्या होते हैं? ओवरी होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ओवरी। और ओवरी में जो ये देखा जाता है कि जैसे कि गैमेट्स जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ओवरी के अंदर ही जो होते हैं फीमेल गैमेट्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ओवम्स कहते हैं। ये तो क्या हुआ? ओवरी। और ओवरी में जो सेल्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं, जो कि क्या होते हैं? फीमेल गैमेट्स होती है। और यहाँ पर ये देखते हैं कि जो फीमेल गैमेट्स होती है और उसके बाद ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फीमेल्स के गैमेट्स को क्या करता है? कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद यहाँ पर इस गैमेट्स को लेकर के कहाँ पर जाता है? यहाँ पर लेके आता है। तो इसको जो कैप्चर करता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं फिम्ब्रिया। क्या कहते हैं इसको? फिम्ब्रिया। यहाँ पर अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें क्या पाए जाते हैं। ये तो क्या हुआ? फिम्ब्रिया हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होते हैं? ये एम्पुला होता है और यहाँ पर क्या होते हैं? इस्थमस होते हैं। और एम्पुला और इस्थमक के बीच में एक जंक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, जहां पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म एंट्री करते हैं तो स्पर्म एंट्री होने के बाद ये कहां पर पहुंच जाते हैं? इस्थमक और एम्पुला के बीच में, जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं इनफेंडिबुलर्स। ये क्या होते हैं? इनफेंडिबुलर्स। और ये सब पार्ट
इसमें कितने पार्ट हमने बताए, 1 2 3 4। ये 4 पार्ट जो सेकेंडरी 6 आर्गन्स में नहीं थे, और ये सेकेंडरी 6 आर्गन्स में जो होते हैं ये ओविडक्ट के पार्ट होते हैं, इसीलिए हमने सेकेंडरी 6 आर्गन्स में इसको नहीं दिखाया था। तो ये किसके पार्ट होते हैं, ये 1 2 3 4 ये जो होते हैं ओविडक्ट के पार्ट होते हैं। तो इन सब में हम क्या लिख सकते हैं, किसके पार्ट, ओविडक्ट के। अब यहाँ पर ये बताया गया कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होते हैं, एम्पुला और स्थमक के बीच में होते हैं। तो एम्पुला और स्थमक के बीच का जो जंक्शन होता है वहीं पर फर्टिलाइजेशन, यहाँ से ये जो फिम्ब्रिया होता है फीमेल गैमेट्स को लेकर जाता है, और यहाँ पर आ जाते हैं स्पर्म। स्पर्म मिलते हैं जब फीमेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और इसका जो पार्ट होता है इसको कहते हैं एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। और यहाँ से ये बताया गया कि इसके बीच में फर्टिलाइजेशन होते हैं, और ये पार्ट जो होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, यूट्रस। और यूट्रस के जस्ट जो नीचे का पार्ट होता है दिस सेक्शन, इसको हम कहते हैं, ये जो सेक्शन होता है इसको सर्विक्स कहते हैं। और इसके नीचे का जो प्लेस होता है उसको हम कहते हैं वेजाइना। और इसके नीचे जो होते हैं पोर, जिसको वेजाइनल पोर कहते हैं। वेजाइनल पोर जो होते हैं, यहाँ से जो स्पर्म होते हैं इसको इंसेमिनेट होता है यहाँ से, और यहीं से क्या होते हैं, बेबी बर्थ होते हैं। तो और ये यहाँ पर ये जो पार्ट होते हैं ये तो किसका है, ओवरी का। और ओवरी जो होते हैं इसमें साइटोप्लाज्म होते हैं, और इसमें जो साइटोप्लाज्म होते हैं इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। और ये जो स्ट्रोमा होते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आउटर, एक होता है इनर। आउटर पार्ट को हम कहते हैं कार्टेक्स, और इनर पार्ट को क्या कहते हैं, इनर कार्टेक्स का जो साथी होता है मेडुला होता है। तो इनर पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये इनर पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेडुला। और जो आउटर होता है कार्टेक्स होता है, और जो कार्टेक्स होता है उसकी कवरिंग किससे होती है, तो जो आउटर कार्टेक्स होते हैं इसकी कवरिंग होती है, एक प्रोटेक्ट लेयर होती है, उसकी जो कवरिंग होती है इसको कहते हैं ट्यूनिका वैजिनेलिस। क्या कहते हैं, ट्यूनिका वैजिनेलिस। और ये जो मेडुला पार्ट होता है, ये इनर पार्ट जो होते हैं ये भी प्रोटेक्टिव होते हैं, एक कवर्ड होते हैं, एक ट्यूनिका वेस्कुलोसा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं उसकी जो प्रोटेक्ट कवरिंग होती है 3 लेयर होती है, बट यहाँ पर जो फीमेल होती हैं इसमें केवल 2 ही रहती हैं। जो आउटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका वैजिनेलिस कहते हैं, यानी कार्टेक्स को कवर किए रहता है। जो इनर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहते हैं, ये भी कवर्ड रहते हैं। तो इसमें आपको ये देखना है कि जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे कि एक फीमेल्स जो होती है प्रेगनेंसी स्टेज में रहती है, तभी उसमें क्या होती है, उसमें 9 मंथ की जर्नी होती है प्रेगनेंसी की, और उसमें 7 to 8 मंथ से ही फॉलिकल्स बनने स्टार्ट होते हैं। और जो फॉलिकल्स बनना स्टार्ट होते हैं तो ये मिलियंस में फॉलिकल्स बनते रहते हैं, और ये जो मिलियंस में फॉलिकल्स बनते हैं, और यहाँ पर जब बेबी बर्थ होता है उस टाइम क्या होते हैं, फॉलिकल्स ब्रेक कर जाते हैं।